असंख्य जन्मों के कर्म बंधन से निवृत्त होकर जब आत्मा गहन तप और साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करती है, वही पावन प्रसंग ज्ञान कल्याणक के रूप में अभिहित होता है। यह केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मा की सर्वज्ञता का दिव्य उत्सव है, जहाँ सत्य, अहिंसा और मोक्ष मार्ग की अमृतमयी धारा समस्त सृष्टि को आलोकित करने लगती है। ऐसे ही दिव्य और अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के लोहरगुवा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 23 से 27 अप्रैल 2026 के मध्य जिला निवाड़ी स्थित लोहरगुवा में श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई और साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। श्री वृषभुना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री सम्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदा श्री समति स्वस्ति स्वस्ति जी प्रभु श्री बुद्ध स्वस्ति षष्ठी मंगल विधानम पुष्पांजलिं छिपे तुम्हारे दर की छटा निराली तुम्हारे मन को लुभाती है तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा शिव सारा दिखाती है तुम्हारी भक्ति तुम्हारी अत्रिमव शन्नतो भव भव सट शन्नदी कर्ण अर्घ्य समर्पित करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित किए। पुष्पांजलि जिन चरण में चेपो बारंबार सूरज की अबो मंगल प्रकाश जिंद्राय नमः हरिन्द्र पार्वती जिंद्राय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा जिंद्राय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा जिंद्राय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा अबो मंगल प्रकाश सुपार्षणा जिंद्राय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा ओम मंगल प्रकाश चंद्र प्रभु जिंद्राय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा शीतलनाथाय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा सिंहासनाथाय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा श्री शांतिनाथाय नमः हरिन्द्र पार्वती स्वाहा सबधारो अनाम में ऐसा कृष्ण सम्यम तपो मंगल मंता श्री मनशुलिता जिंद्राय नमः हरिन्द्र पावे स्वाहा जिंद्राय नमः हरिन्द्र पावे अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित करने के बाद पुण्यवान भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की।
हवन के पश्चात पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने धर्मवीर दानवीर परम गुरुभक्त श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन बल्ली जी को सिंघई की उपाधि से अलंकृत किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। धर्मवीर दानवीर परम गुरुभक्त श्रीमान श्री रविंद्र कुमार जी जैन बल्ली, सुरेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, रोहित जी, मोदी परिवार लोहर गुना, आपको परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में दिनांक 23 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 में आयोजित श्रीमद जिनेंद्र। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण किया। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। जब हृदय में दर्श सहज हो जाते हैं, छवि बसी हो जब हृदय में दर्श सहज हो जाते हैं। अंतकरण तुम याद करे तो समक्ष स्वयं के पाते हैं। अंतकरण तुम याद करे तो समक्ष स्वयं के पाते हैं। स्वागत सम्मान के पश्चात भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यानी जितनी अपेक्षाएं रखोगे और कमलांकुर जीवन में ध्यान रखना, जितना जगत को खुश करना चाहोगे उतना तुम्हारा कार्यक्रम फैल होगा। ये जगत की खुशी का प्रभाव है कि मंच बच गया, इसलिए वहाँ विवेक की जरूरत है कि भीड़ तो भक्त होती है, वो तो आएगी, उसे विवेक नहीं है, उसे भक्ति है। आपको विवेक है कितने को बुलाना है। ओ हो अपेक्षाएं उपेक्षा करा देती हैं, अपेक्षाएं उपेक्षा करा देती हैं। आप छूट दे दो कि झाड़ी में स्नान करो, वे झाड़ी में डुबकी मारेंगे। आप छूट तो दो और 1000 टूटेंगे और उन्हें प्रयोजन नहीं है, मतलब कि झाड़ी में डुबकी लगाई जा सकती नहीं, तुम छूट दे दो। अपेक्षाएं उपेक्षा कराती। एक एक प्राणी का वियोग हुआ है अपने स्वयं के नियोग से। ऐसे भोले जितनी अपेक्षाएं रखोगे उतना क्लेश प्राप्त करोगे। सीप मोती के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, सांप मरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ज्ञानियों ओह आश्चर्य, ऐसे मनुष्य जो है अपनी विशुद्धि की हत्या कर रहा है अपने ही अपेक्षा से। मां दुख, मां कष्ट, मां पीड़ा, अपेक्षा की उपेक्षा। जितना अधिक सोच के आओगे उतना यदि नहीं मिलता तो पीड़ा होगी, जितना सोचोगे नहीं वो मिल जाए तो खुशी होगी। किसी के घर में जाओ, किसी घर में जाओ, ये सोच के मत जाना कि मुझे रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, ये सोच के जाओ पानी पीने को मिल जाए तो अच्छी बात है। और यदि वो रसगुल्ले खिला देता है तो तुमको आनंद आएगा। मनुष्य प्रिया में आप आए हो, लल्ली के पुत्र, सुन रहे ना आप बेटा, सोचिए कि तुम्हारा पिता कमा कमा के रख रहा है और
उससे ज़्यादा चेहरा तुम्हारा सुंदर दिख रहा है। बोले क्यों? तुमको मालूम है ऐसा कुछ हमें मुझे मिलने वाला है। ऐसे पुण्यात्मा जीव के लिए कभी देव भृत्य बनते हैं, कभी माता पिता भृत्य बनते हैं, भाई बंधु भृत्य बनते हैं। पंडित जी, ये पुण्य की महिमा है। अब शुरू हुआ ज्ञान कल्याणक प्रसंग, जहां सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान कराने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाया और साथ ही प्रभु की आरती की। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार। अब भक्तों को संघस्थ गुरुवरों की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन चारों पुरुषार्थों को श्रावक अगर अपने जीवन में अपनाता है, उनको फॉलो करता है, तो वह श्रावक निश्चित ही सिद्धत्व पद को प्राप्त करता है। सबसे पहला पुरुषार्थ कहा धर्म पुरुषार्थ, दूसरे नंबर पर कहा अर्थ पुरुषार्थ, तीसरे नंबर पर कहा काम पुरुषार्थ और चौथे नंबर पर कहा मोक्ष के लिए पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ। भगवान महावीर स्वामी ने जो युक्तिपूर्ण युक्तानुशासन को कहा है, उसी का आज हम आलंबन लेने जा रहे हैं। उसी का जो निर्वाह बहुत ही अच्छी तरीके से आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी निरंतर करते जा रहे हैं। भव्य पंच कल्याणक का आनंद ले रहे हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की चरण रसरा में हम सभी विराजित। हमारा आप सभी से एक प्रश्न है कि दृष्टि जब निशंक होती है तब सुख होता है, कि जब हम शंका से भरे होते हैं तब सुख की प्राप्ति होती है। अगले क्रम में विशिष्ट जनों द्वारा समवशरण का भव्य लोकार्पण किया गया। तदोपरांत समवशरण में गणधर स्वरूप ससंग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना प्रदान करते हुए जैन उपासकों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही जैन अनुयायियों ने समवशरण में विराजमान पूज्य गुरुवर की श्रद्धा पूर्वक मंगल आरती कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। न खाने की है मुझे चिंता, न पीने की। समवशरण में सन 2026 का पावन वर्ष योग अतिशय श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में बहुत ही भक्ति पूर्वक समर्पण हो महापुण्य प्राप्त अर्घम निरपामती। भक्ति करते हुए झूमते हुए आओ। हाँ। अरे समाभूषण समाभूषण तो ऐसे कौन से भव्य जीव होते हैं जो अपने धन को धर्म के साथ दान करते हैं और जन्म जन्म का पुण्य अर्जित करते हैं। उत्तर इतना है, भोग मुख में डाले गए धान्य के समान है जो कि मल के रूप में बदल जाएगा, और दान खेत में डाले गए दाने के समान है जो कि गेहूं के बोरे भर देगा, फसल उगा देगा। तो हमारे लिए प्रति समय
जो दरिद्र भी हैं, तो दरिद्रता उनकी धन संग्रह से मिटने वाली नहीं है। दरिद्रता भी किसी को मिटाना है तो अतिथियों के दान दीजिए, गरीबों का सहयोग कीजिए, और द्रव्य का दान देने से आप विश्वास मानिए, जैसे पानी कुएं से निकालो तो पानी की झरें बढ़ जाती हैं, ऐसे धन निकालने से धन बढ़ने लगता है। संध्या काल की पावन बेला में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच जैन अनुयायियों ने भव्य यात्रा निकाली। यात्रा के स्थल पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। मंगल आरती के पश्चात भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्षात हुई, मानो स्वर्गलोक से इंद्रदेव ने आकर के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अनुमोदना कर दी हो, ये बता दिया हो कि ये प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हो रही है, सानंद हो रही है और फलदायी हो रही है। आपके लोहरगुआ गांव में और आसपास के गांव में जितने लोग यहां शामिल हो रहे हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में आगामी दिनों में सब प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि का प्रभाव दिखाई देगा। इस भव्य कार्यक्रम की सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने अपनी मनोहारी भक्ति नृत्य और प्रसंगों के सजीव मंचन से ऐसा समा बांधा कि पूरा वातावरण भक्ति और भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा। भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। मैं इनको लेकर ही जाता हूँ, चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। जय श्री। हो गए मेरे। आप कहाँ जा रहे हो ये बताओ। मैं द्वारिका जा रहा। हाँ, तो मेरी ससुराल भी वही है और मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी भी वही है, तो क्यों ना हम दोनों मित्र हो गए ना।